बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी 7th क्लास। हियर वी आर रीडिंग यूनिट नंबर 4 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। यूनिट नंबर 4 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो ये प्री रीडिंग क्वेश्चन है वो देखते हैं। यस, कोई भी लेसन शुरू करने से पहले जो आपके पास पहले से नॉलेज होती है, जो प्रायर नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको यूज़ करते हुए आप यानी प्री रीडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं आप उसका आंसर करते हो। ठीक है, कि आपको इस बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, कि आप ये जो नया लेसन शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप इसके बारे में कितना जानते हैं। जी, प्री रीडिंग क्वेश्चंस में है वाई इज़ मोहम्मद अली जिन्ना कॉल्ड एज कायदे आज़म। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के तौर पर क्यों बुलाया जाता है, क्यों कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें कमेंट करके तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो और मैं भी खुश होंगी कि आप लेसन स्टडी में, लेसन रीडिंग में आप कितना इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, तो मुझे खुशी होगी अगर आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। ओके, तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वाज बॉर्न, पैदा हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे ऑन दिसंबर 25 दिसंबर को 1876 में इन कराची में। मोहम्मद अली जिन्ना कराची में 1876 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। ठीक है, एंड वाज नॉन और जाने जाते थे एज़ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और कायदे आज़म के तौर पर जाने जाते थे बिकॉज ऑफ हिज फार साइटेडनेस, अपनी दूर अंदेशी और बसीरत की वजह से, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ और कायदाना सलाहियतों की वजह से। क्वालिटीज़ सलाहियतें, लीडरशिप कायदाना। ठीक है, फार साइटेडनेस बसीरत, दूर अंदेशी। ठीक है, तो अब हम इसका सारे का सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करते हैं। ज़रा गौर से देखिए। मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न ऑन December 25, 1876 इन कराची एंड वाज नोन एज कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बिकॉज ऑफ हिज फारसाइटेडनेस एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 में 25 दिसंबर को कराची में पैदा हुए एंड वाज नॉन और कायदे आज़म को उनकी दूर अंदेशी, बसीरत और कायदाना सलाहियतों की वजह से कायदे आज़म के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, और उन्हें उनकी दूर अंदेशी, बसीरत और कायदाना सलाहियतों की वजह से कायदे आज़म के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल, आपकी ज़िंदगी कोशिशों से या जिदोजहद से भरी हुई थी। सेक्रीफाइस, कुर्बानी से, एंड अनटायरिंग एफर्ट्स और अनथक कोशिशों से। फॉर गेटिंग अ सेपरेट होमलैंड, अलहदा वतन हासिल करने के लिए। फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए। ठीक है, हिज लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, सेक्रीफाइस एंड अनटायरिंग एफर्ट्स फॉर गेटिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, आपकी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने के लिए जिदोजहद, कुर्बानी और अनथक कोशिशों से भरी हुई थी। ठीक है, इन द अर्ली डेज, इब्तदाई दिनों में, ऑफ हिज पॉलिटिक्स, सियासत के आपकी सियासत के इब्तदाई दिनों में। ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, प्रोपोनेंट में हामी, हमायत करने वाले। ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद के हामी थे। अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में आप हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद के हामी थे या हमायत करते थे। ही आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, आपने अहम किरदार अदा किया। इन द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ माहदे में साइन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1916,
लखनऊ माहदे में अहम अहम किरदार अदा किया, जो कि साइन हुआ, जिस पर दस्तखत हुए बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, यानी ये दो जो जमातें थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दो जमातों के दरमियान साइन दस्तखत करने पर, लखनऊ माहदे पर दस्तखत करने पर 1916 में दस्तखत करने पर इनका अहम किरदार था। या इसको पूरे सेंटेंस वाइज ऐसे करेंगे, ही आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लखनऊ पैक्ट साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1916। आपने 1916 में लखनऊ माहदे में मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान लखनऊ माहदे पर दस्तखत करने में अहम किरदार अदा किया। ठीक है। अच्छा, वाइल रीडिंग क्वेश्चन में है, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लखनऊ पैक्ट, यानी लखनऊ माहदे में किसने अहम किरदार अदा किया। ठीक है, तो आप रीडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लखनऊ पैक्ट, के लखनऊ माहदे में किसने अहम किरदार अदा किया था। ठीक है, तो आपने इसका मुझे आंसर करना है, आंसर करके बताएंगे। ठीक है, आई विल बी हैप्पी टू योर रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्यूज़ अबाउट हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में ख्यालात। ठीक है, व्यूज़ का मतलब होता है ख्यालात। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज अवेयर ऑफ concept behind the two nation theory and that Hindus and Muslims were two separate nations. कायदे आज़म was well aware, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत बखूबी वाकिफ़ थे, well aware बखूबी वाकिफ़ थे, of the concept behind the two nation theory, दो कौमी नज़रिए के ख्याल या सोच या नज़रिया, कंसेप्ट का मतलब होता है ख्याल, नज़रिया, सोच। ठीक है, दो कौमी नज़रिए के पस पर्दा सोच से बखूबी वाकिफ़ थे, एंड दैट हिंदूज़, और ये कि हिंदू, एंड मुस्लिम्स, और मुसलमान, व टू सेपरेट नेशंस, दो मुख्तलिफ, दो अलहदा, दो सेपरेट अलहदा, दो अलहदा कौमें हैं। ठीक है, कायदे आज़म दो कौमी नज़रिए के पस पर्दा ख्याल से बखूबी वाकिफ़ थे, और ये कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं। ठीक है, दो अलहदा कौमें हैं। वैसे यहाँ पे वर्ड का मतलब होता है थे के मीनिंग में आएगा, लेकिन यहाँ पे जब सेंटेंस वाइज करेंगे ट्रांसलेट तो ऐसे करेंगे कि दो अलहदा कौमें हैं। ठीक है, ही वॉज अवेयर, वो वाकिफ़ थे, आगाह थे, दैट दे कुड नॉट पॉसिबली लिव टुगेदर, कि वो मुमकिन तौर पर इकट्ठे नहीं रह सकते। कौन? हिंदू और मुसलमान। ठीक है, ही वॉज अवेयर दे कुड नॉट पॉसिबली लिव टुगेदर, कि वो अच्छी तरह आगाह थे कि वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है, जिन्ना ने बताया, दैम उन्हें, एज टू सेपरेट एंटिटीज़, यानी एंटिटीज़ का होता है वजूद, हकीकत, हस्ती। ठीक है, कायदे आज़म ने इन्हें दो अलहदा हकीकतों के बारे में बताया, यानी कि ये दो अलहदा हकीकतें हैं। कौन? हिंदू और मुसलमान, यानी हिंदू और मुसलमान दो अलहदा वजूद रखते हैं, या दो अलहदा हस्तियाँ हैं, या दो अलहदा हकीकतें हैं। ये सच है, ये सच्चाइयाँ हैं। ठीक है, यानी मुसलमान एक अलहदा कौम है और हिंदू एक अलहदा कौम है। कायदे आज़म ने इन दोनों को अलहदा यानी हकीकतों के तौर पर बताया। कायदे आज़म ने फरमाया, इट इज़ अ ड्रीम, ये ख्वाब है, दैट हिंदू एंड मुस्लिम कैन एवर इवॉल्व, कि वो कभी तरक्की कर सकेंगे एज अ कॉमन नेशनैलिटी, एक मुश्तरक कौमियत के तौर पर, एक मुश्तरक कौम के तौर पर वो तरक्की कर सकते हैं, कि वो कभी तरक्की कर सकते हैं। एंड दिस मिसकंसेप्शन, और ये गलत फहमी, ऑफ वन इंडियन नेशन, एक इंडिया कौम की, या एक भारतीय कौम की
हैज़ गॉन जा चुकी है, फार बियॉन्ड लिमिट्स अपनी हदूद से दूर, अपनी हदूद से दूर जा चुकी है, ये गलत फहमी, अपनी हदूद से दूर जा चुकी है। एंड इज़ द कॉज और सबब है ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स, हमारी सब मुश्किलात का, हमारे सब मसाइब का, मसाइब की ये वजह है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह सेड इट इज़ a dream that Hindu and Muslims can ever evolve as a common nationality। ये ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान एक मुश्रिक कौम के तौर पर कभी तरक्की कर सकते हैं। इवॉल्व मीन तरक्की करना, तरक्की कर सकते हैं। एंड दिस मिसकंसेप्शन ऑफ वन इंडियन नेशन, और एक भारतीय कौम की गलत फहमी हैज़ गॉन फॉर बियॉन्ड लिमिट्स, अपनी हदूद से दूर जा चुकी है। एंड इज़ द कॉज ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स, और ये हमारे मसाइब की वजह है, हमारे सब मसाइब की वजह है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इट विल लीड इंडिया टू डिस्ट्रक्शन, इट विल लीड, ये ले जाएगी, लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना, ले जाना। ठीक है, ये ले जाएगी इंडिया को, भारत को, टू डिस्ट्रक्शन, तबाही की तरफ। इफ़ वी फेल, अगर हम नाकाम होते हैं, टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल को हल करने में, अगर हम अपने मसाइल को हल करने में नाकाम होते हैं तो ये इंडिया को तबाही की तरफ ले जाएगी। ठीक है, ये इंडिया को तबाही की तरफ ले जाएगी अगर हम अपने मसाइल को हल करने में नाकाम रहते हैं। हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलॉसफीज़, हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ मजहबी नज़रियात से ताल्लुक़ रखते हैं। बिलोंग टू ताल्लुक़ रखना, रिलीजियस मजहबी, फिलॉसफीज़ नज़रियात, दो मुख्तलिफ मजहबी नज़रियात से ताल्लुक़ रखते हैं। कौन? हिंदू और मुसलमान। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ मजहबी नज़रियात से ताल्लुक़ रखते हैं। सोशल कस्टम्स, समाजी रिवाज, एंड ट्रेडिशंस और रवायात। ठीक है, इसको कंप्लीट सेंटेंस को देखें। हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलॉसफीज, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ मजहबी नज़रियात, समाजी रिवाज और रवायात से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, उनकी दो मजहबी वो नज़रियात हैं, उनके जो समाजी रिवाज हैं, वो रस्म रवाज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनकी रवायात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, यानी दो मुख्तलिफ नज़रियात से, वो दो कौमी नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट इंटरमैरी, वो बाहम शादी नहीं कर सकते। इंटरमैरी एक दूसरे से शादी करना, बाहम शादी करना, वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, बाहम शादी नहीं कर सकते। एंड दे बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस, और वो दो मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। विच आर बेस्ड मेनली, जो कि ज़्यादातर बुनियाद रखते हैं ऑन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, मतनाज़े ख्यालात पर, जो कि ज़्यादातर मतनाज़े ख्यालात पर बुनियाद रखते हैं। एंड कंसेप्शंस, और नज़रियात। ठीक है, आइडियाज़ भी नज़रियात, ख्यालात के मीनिंग में आएगा, और कंसेप्शंस नज़रियात के मीनिंग में। ठीक है, यानी जो दो मुख्तलिफ मतनाज़े ख्यालात और नज़रियात पर बुनियाद रखते हैं। ठीक है, दोबारा से देखें। दे कैन नॉट इंटरमैरी and they belong to different civilization which are based mainly on conflicting ideas and conceptions, यानी वो बाहम शादी नहीं कर सकते और वो दो मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं जो मुख्तलिफ जो मतनाज़ा ख्यालात और नज़रियात पर ज़्यादातर बुनियाद रखते हैं, जो ज़्यादातर मतनाज़ा ख्यालात और नज़रियात पर बुनियाद रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। पैराग्राफ नंबर 1 और 2 माई ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई, और ये वाइल रीडिंग क्वेश्चन में देखें। हाउ डज़ द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट जस्टिफाई दैट द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट नेशंस, यानी हाउ डज़ द ऑथर के कैसे एक जो मुसलम जो राइटर है ऑफ द टेक्स्ट, ये इस कंटेंट का जो राइटर है, जस्टिफाई वो जवाब पेश करता है दैट द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स, के हिंदू और मुसलमान बिलोंग टू टू डिफरेंट नेशंस, के वो जो हिंदू और मुसलमान हैं वो दो मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप इसका मुझे आंसर करें। अगर आपको ट्रांसलेशन अच्छे से समझ आई है तो मुझे आप इसका आंसर कर सकेंगे और मुझे खुशी होगी। ठीक है,
तो इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। यस, ये वर्ड्स मीनिंग देखिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं पैराग्राफ नंबर 1-2 के कायद-ए-आज़म यूनिट नंबर 4 कायद-ए-आज़म, ठीक है। फार साइटेडनेस, दूर अंदेशी, बसीरत, फार साइटेडनेस, ओके। नेक्स्ट वर्ड है लीडरशिप, कायदाना, लीडरशिप कायदाना। स्ट्रगल, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रगल, कोशिश, जिद्दोजहद, कोशिश, जिद्दोजहद। नेक्स्ट वर्ड है अनटायरिंग, अनथक, अनटायरिंग, अनथक। एफर्ट्स, कोशिशें, एफर्ट्स, कोशिशें। प्रोपोनेंट, हामी, हमायत करने वाले, प्रोपोनेंट, हामी, हमायत करने वाले। पैक्ट, मुआहदा, पैक्ट, मुआहदा। व्यूज़, ख्यालात, कंसेप्ट, ख्याल, सोच। थेरी, नज़रिया, बाद लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं थ्योरी, लेकिन ये वर्ड थेरी है, ठीक है। थेरी, नज़रिया। पॉसिबली, मुमकिना तौर पर, पॉसिबली, मुमकिना तौर पर। एंटिटीज़, वजूद, हस्ती, हकीकतों, ठीक है, हकीकत, हकीकतों। एंटिटीज़ वर्ड है, इसको प्रोनाउंस करेंगे एंटिटीज़। नेक्स्ट वर्ड है इवॉल्व, बतदरीज तरक्की करना, इर्तिका पज़ीर होना, ठीक है। इर्तिका पज़ीर होना, बतदरीज तरक्की करना, आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज, दर्जा बेदर्जा तरक्की करना, ठीक है। नेशनैलिटी, कौमियत। मिसकंसेप्शन, गलत फहमी। बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन बहुत, ये यहाँ पे मिस हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका राइट कर दूँगी। नेक्स्ट है ट्रबल्स, मसाइब, मुश्किलात। डिस्ट्रक्शन, तबाही, ज़वाल। रिज़ॉल्व, हल करना, रिज़ॉल्व, हल करना। फ़िलॉसफीज़, नज़रियात। कस्टम्स, रिवाज। ट्रेडिशंस, रिवायात, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, रिवायात। यस, ट्रेडिशंस, रिवायात। इंटरमैरी, बाहम शादी करना, इंटरमैरी, बाहम शादी करना, एक दूसरे से शादी करना, इंटरमैरी, बाहम शादी करना। सिविलाइजेशंस, तहजीबें। बेस्ड, बुनियाद रखी गई। मेनली, ज़्यादातर। कन्फ्लिक्टिंग, मतनाज़े, यानी लड़ाई झगड़े वाला, यानी एक दूसरे से इख्तलाफी, मतनाज़े। आइडियाज़, ख्यालात। कंसेप्शंस, नज़रियात। बियॉन्ड, बहुत, ठीक है। ये जो बीच में एक वर्ड मिस हुआ था उसका मीनिंग नहीं राइट किया था। बियॉन्ड, इसका मतलब होता है बहुत, बियॉन्ड, ओके जी। ये वर्ड्स मीनिंग हो गए, और हमने पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 उसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग और उसकी प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स मीनिंग सारा कुछ हमने किया। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको, कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस आपको समझ नहीं आया, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आस्क अ क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई यू। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon button also, so that you may receive a new notification of new lesson, new video, okay. And if you like the video, if you something have gained from this channel, from this video, please like the video and share also. Okay, see you in the next video. Till then, bye. Allah Hafiz.